वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् कृष्णाचार्य गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्ण वंदे जगत्। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, आपने मिलजुल करके ऐसा नजर आता है मत पकाया बताइए। तो लीजिए आपकी प्रार्थना स्वीकार। आज से प्रारंभ कर रहा हूं अपने हिंदू धर्म की आरती पर विस्तार पूर्वक व्याख्या। जितना मैं खोज पाया हूं, जितना मैं समझ पाया हूं, आज से कुछ समझाना शुरू करूंगा। एकाग्र हो जाओ मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। आरती मुबारक। किसी अनुभवी महापुरुष ने सारे शास्त्रों को पढ़ के विचार करके बहुत ही संक्षिप्त परंतु सरल एवं सुबोध शब्दों में भगवान के चरणों में अपने घुटने टेक के और दोनों हाथ जोड़कर ये विनती की है, प्रार्थना की है, क्या जिसे हम आरती कहते हैं। आरती प्रार्थना का नाम होता है। इसमें ज्यादा श्रद्धा दिखाई जाती है। प्रार्थना में भी श्रद्धा ही होती है, पर ज्यादा आरती में प्रकट होती है। आरती में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम छलकते हैं, जबकि प्रार्थना में इतना प्रेम छलकता नहीं। एकाग्र है ना, भगवान मुझे भरते जा रहे हैं प्रेम से और मैं वर्णन करता जा रहा हूं। आरती बड़ी विनम्रता एवं प्रेम पूर्वक होती है। जैसे कोई विशेष बात आप अपने एक विशेष कमरे में जहां केवल श्रीमान जी और आप है, बड़े गिड़गिड़ा के मनाना चाहते हैं। श्रीमान जी नहीं मान रहे कि लड़की की शादी वहां हो। आप चाहते हैं कि लड़की की आत्महत्या न कर बैठे, माना आउट ऑफ कॉस्ट है। आप एकांत में उन्हें बिठा करके गिड़गिड़ा के पैरे पड़ के रो के अपने गले में कपड़ा डाल के मनाना चाहती है, मना रही है। बहुत ही अनुनय विनय कर रही है। भक्त भी इसी प्रकार जब अपने प्रेम में भर जाता है और अपने में कमियां देखता है, प्रेम में भर जाता है और अपने में कमियां देखता है और उन कमियों को दूर करने की चेष्टा भी करता है, लेकिन फिर भी कमियां पूर्ण रूपेण जाती नहीं, सिवाय भगवान की सहायता के और कोई चारा नहीं। फिर वो अपने प्रभु की सहायता मांगता है। अपना प्रसार करने के बाद भगवान वैसे सहायता करते भी नहीं, याद रखना। जब तक जीव अपना पुरुषार्थ न लगा ले, अपनी ओर से जुट ना जाए, जितनी भगवान ने शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक शक्ति प्रदान की है, उसका पूरा पूरा लाभ जब तक नहीं उठा लेते, तब तक भगवान सुनी अनसुनी कर लेते। इस आरती में हम देखती हैं मेरे देवियों, किसी ने पूरा पुरुषार्थ किया है लेकिन अपने आप को असमर्थ पाया है। अपनी असमर्थता को देखते हुए भगवान के चरणों में विनती कर रहा है। इसमें दो विशेष बातें हैं। पहले मैं थोड़ी सी समरी बता दूं, फिर हम एक एक शब्द को लेंगे। भगवान की महिमा हमारी हर सुबह शाम प्रभु की उतारी जा रही आरती में एक बात क्या है, भगवान की महिमा। इस पे महिमा गाई गई है भगवान की, और महिमा के साथ ही साथ क्या प्रार्थना भी की गई है। प्रार्थना में कुछ मांग की गई है। जीव को याचक बना है, याचक भिखारी है। इधर भगवान की महिमा गाई गई, इधर याचक बना गया। पिताजी आप बहुत अच्छी हैं, आप जैसा बाप तो मैंने देखा ही नहीं कोई। मैंने कई गली महल्ले में देखता हूँ, बड़े सख्त होते हैं, लोगों को गालियां देती हैं और बहुत ही बातें बनाती हैं, पर आप तो बहुत ही अच्छे पिता है। मेरे बड़े फख्र है कि आप जैसे पिता मुझे मिल गए। ऐसे पिता बोला मुझे कहाँ, बात क्या है आज तुझे क्या हो गया? नहीं, आप तो बहुत ही अच्छे पिता, ये लिपटा जा रहा है, गुन गाई जा रहा है, आप तो मेरे बहुत अच्छे पिता है। मुझे तो बड़ा फख्र है, मैं तो आपको अपने एकांत में बैठा बैठा बड़ी दुआएं देता हूँ कि ऐसे पिता हर एक के हूँ, पर पुत्र बात क्या है? मुझे पिताजी हाँ आप है ही बहुत अच्छे,
तो ठीक है, पर बात मुझे एक सूट सिला दोगे? है शाबाश। गुण गाते हुए फिर अपनी अंदर की छिपी हुई याचना को प्रकट करना। आरती में भगवान के गुण गाते हुए अपनी कमियों को प्रकट किया गया। यही है अपने गायत्री में भी। गायत्री में पहले भगवान के गुण गाए गए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये गुण गाए। यहां तक द्यो यो न प्रचोदयात्, प्रभु आप हमारी बुद्धियों को विवेकी नहीं बना दें, हमारी बुद्धियों को मुनव्वर कर दें, नहीं तो हम धक्के खा रहे गए। पहले गुण गाए भगवान के। इसी तरह आरती में भी पहले हम गुण गाते हैं और गुण गाने के बाद फिर साथ ही याचक बन जाते हैं। तो मालिक हाँ कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इसमें दो बातें, भगवान की गुणावली और मांगना। भगवान के दरबार से अपनी कमियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करना, गिड़गिड़ा करके चरणों में झुक जाना। क्योंकि उसने सारे शास्त्र पढ़े हैं, जिसने आरती उतारी है उसे पता लग गया है कि अगर संसार में कोई बड़ी जल्दी संकट को दूर करने वाला है तो वो भगवान जी। मुझे नहीं समझ आती, आगे वो जाने, प्रभु जाने, कि भगवान को छोड़कर हम लाल लंगोटे हनुमान से, शंकर से और ब्रह्मा जी से क्यों प्रार्थना करते हैं, देवी देवताओं के दरबारों में क्यों जाते हैं, जबकि भगवान जी जड़ है और बाकी आपके सर की कसम टहनियां हैं, पत्ती हैं, बूर है, फूल है। और प्रभु जड़ है, जड़े जिसकी ऊपर तले डाली। फिर भी देवी देवता मनाते फिरती हैं। भगवान को नाराज तो नहीं, पर भगवान हंसते जरूर है कि अक्ल में खामकार जिन्हें देवता मान ले मान ले। वो जड़ को नहीं पकड़ते। इस आरती में तो जड़ को पकड़ा गया है। ये भगवान की बड़ी कृपा। बच्चे आप ही देखना कि मैंने संसार के जड़ को पकड़ना है। और जड़ कौन है? भगवान जी, नारायण, इष्टदेव। लोगों के देखा देखी देवी देवता नहीं मनाने, भगवान नाराज होते। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो वरना भगवान गीता में कभी ना कहते जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास आ। सीधी बात है। देवताओं के पुजारी बिल्कुल ही कामनों में भरे होते हैं, मरे होते हैं। देखा देखी लोगों के मांगने का दिल भी करता है तो अपने नारायण से मांगो, अच्छा लगेगा। अगर तुम मांगो और पड़ोसी से जाके मांगो, 20 रुपये देवेंगी। अरे क्या जरूरत, जब तेरे पति देव है तू 20 मांग, पति देव 50 का नोट रख देता है, तुझे 100 का दे देती है। उनके मन में हमदर्दी है, प्यार है। पड़ोसी की तरह कहेगा भी तो नहीं, दाल ले ले। हालांकि पड़ोसियों के यहाँ कोई 2000 रुपया पड़ा हुआ, दाल लेनी तो ले ले लो। क्या फायदा मां मांगने का? अपने से कोई स्त्री नारायण से क्यों ना मांगा जाए, देवी देवताओं से मांग करके उनके अधीन क्यों हुआ जाए। और आरती में महिमा और बेनती, दो बातें याद रखिए। आरती में क्या है? भगवान की महिमा, अपने इष्टदेव जी की महिमा और आरती। अब इसमें किया क्या, लोगों ने अपने इष्टदेव की आरतियां अलग अलग बना ली। वाह! और इसी तरह नकल भी कर ली, उनकी महिमा भी गा दी, उनसे मांगना भी शुरू कर दिया। या मेरी अकल नहीं काम करती। एक नारायण की आरती काफी थी, शंकर जी की अलग आरती हो रही है और बाकी देवी देवताओं की अलग आरतियां हो रही हैं, और ये जो है और बाकी कईयों की गुरुदेव जी की अलग आरतियां कर रहे गए। इससे हमारी श्रद्धा में अंतर आ जाएगा। इससे हम एक में श्रद्धा ना पूरी कर सकेंगे। इसलिए अपने मन में रखो कि अगर मैंने आरती उतारनी है तो केवल अपने इष्ट देव भगवान की। तब मैं व्याख्या शुरू करूं। अगर मैंने आरती उतारनी है जिंदगी में तो केवल इष्ट देव भगवान। कौन? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, जो सारी संसार का रचयिता है, आरती उसकी उतारनी चाहिए। 11वें अध्याय में देखती है सारे देवी देवता भगवान के हमदो सना गा रहे गए, भगवान की शोषी पुकारते गए, भगवान के लिए हाथ जोड़ते हैं, भगवान के विराट रूप को देख के डरे जा रहे हैं, कांपे जा रहे हैं। उसी को ही अपना इष्ट देव मानना चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, आगे मर्जी आपकी। तो अगर आप ये प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे ना, आपका मन बड़ी जल्दी श्रद्धालु बन के भगवान का प्यारा बन जाएगा। फिर हमारा मन चारों ओर से हट जाएगा। आज राम की कर रहे हैं, कल कृष्ण की कर रहे हैं, फिर देवी मना रहे हैं, फिर कुछ शंकर जी की है, फिर लाल लंगोटे हनुमान जी को बुलाया जा रहा है। क्या फिर वो देवी कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली, फिर उसको याद किए जा रहे हैं। इससे आदमी फिर कहीं का नहीं रहता, धोबी के कुत्ते की तरह, न घर का न घाट का, एक जगह मन जमता ही नहीं।
आदमी इधर उधर चक्कर काटता रहता है। आप में ऐसी कमजोरी किसी में ना आने पाए, किसी देवी में ना आने पाए। सीधी बात, जरात्रि के लिए बुलाता है तो भगवान की कसम सीधा काट, मैं तो नारायण को मानने वाली हूँ। मेरा मन जगह जगह नहीं जाता, भगवती मुझे माफ कर, मेरा एक ही सिर है, भगवान के चरणों में रख दिया है, अब जगह जगह तो मैं जा नहीं सकता। सीधी बात, झूठेगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, फिर कल हो जाएगा, अगर झूठ बोलोगे तो। बहाने नहीं बनाओ, सीधे कहो ना। जैसे देख भगवती अपने पति को छोड़ के कोई पराये घर में नहीं जाता, इस तरह अपने इष्ट देव को छोड़ करके और देवी देवता नहीं मनाता। सीधा ही जवाब, सीधा। बस अपने मालिक में लगे रहना है। आओ मैं शुरू करूं अपने हिंदू धर्म की उतारी जा रही भगवान की हर सुबह शाम पावन आरती। अब देखिए शब्द है आर्त, एकाग्र रहना। हम लोग क्योंकि दिन रात लगे रहती है ना अपने हिंदू धर्म की खोज में, इसलिए हम आपको गहराइयों में ले जाएंगे। आर्त होता है गिड़गिड़ा के, रो के, घुटने टेक के प्रार्थना। भगवान के 4 प्रकार के भगत का आपको भगवान ने बताए। पहला भगत आर्त, दूसरा अर्थर्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। आर्त में जो बहुत दुखी है, दुख भी एक प्रकार के नहीं, आप जान गई हैं, शरीर का है, मानसिक है और सामाजिक है, आदि व्याधि और उपाधि। आहा, कई मेरी बच्चियां भूल कर जाती हैं, भाई भी आदि शरीर का दुख होता है ना, शब्द क्या आ नहीं लगा हुआ, मैंने अंदर के, अच्छा मन के, इस तरह याद रखोगे। पहले आए ना आदि, आदि का मतलब अंदर के दुख, आज सही अंदर बनता है ना, तो अंदर के दुख, मन के दुख, चिंताएं, फिकर, उद्वेग, काम क्रोध मोह लोभ, ये सारे हो गए। हाँ, व्याधि होगी शरीर के, व्याध होता है, इससे चमड़ जाती है। हाँ, उपाधियां होती हैं ये समाज की, बस ये 3 प्रकार के क्लेश, ये दुखों में जीव हैरान परेशान होता है। तो वह भगवान ने आर्त भक्त बताया जो बहुत दुखी है, उसने हर प्रकार के तरीके अख्तियार किए, क्या, किसके दुखों को दूर करने के, लेकिन दुख दूर नहीं हुए। आखिर में फिर कहावत मशहूर है, कोई जिंदे कोई ना होंगे रब जी, फिर भगवान के दरबार में जाता है, गिड़गिड़ाता है। श्रद्धालु इतना नहीं है, चारों ओर करने के बाद आखिर में कि शायद रब मेरी सुनी ले, शायद है, पूरा यकीन नहीं है उसको, 10 पॉसिबल कि मेरी सुनाई परमात्मा तक हो जाए, उसे भगवान ने आर्त भगत का 7वें अध्याय में अपने आर्त जो गिड़गिड़ाए। हाँ, और भगवान को ही आप समझ लेके इन्हीं से मेरी बिगड़ी बनेगी। आर्त जो समझ गया मन के अंदर के अब यही बिगड़ी बनेगा, और तो कहीं से बन नहीं सकती, केवल यही बनाएंगे। इससे जिसका मन नरम हो गया है, नाना प्रकार के दुखों और मुसीबतों को हमेशा के लिए मिटाना चाहता है, हाँ, वो भगवान के दरबार में आके आर्त होता है। आर्त मैंने गिरता है, गिड़गिड़ाता है, और गिड़गिड़ा के जो कुछ वो बोलता है उसे आर्त 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 आरती। किसी शब्द बन रहे हैं, गिड़गिड़ा के, रो के, नाक से नलियां बहा के भगवान की महिमा गाते हुए महाराज जी से प्रार्थना करें, इसे बोलती हैं आरती। वो जो हम दीपक जलाती हैं वो भगवान के आदर मान करना, भगवान का सत्कार करना। माताएं अपने बच्चों की आरती उतारती थी जब डोली आती थी, बहू की आरती उतारती थी जब दलीस क्रॉस करती थी। हमारे कई जगह जो है दीपक जलाए जाते हैं, कई जगह, एक जगह नहीं, कई शुभ अवसर पर मेरे सजनों, मेरी देवियों उतारे जाते हैं। अब ये अपने इष्ट देव जी की हर सुबह शाम उतारना, महाराज से गिड़गिड़ाना। लेकिन एक बात कहूंगा, आरती भी कुछ समय के लिए, जब आप निष्काम हो जाती है, और मैं आपको छाती से लगाऊं, फिर आरती की जरूरत नहीं है। जब तक जीव सकामी है, क्या मतलब, काम में भरी पड़ी है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा ये भी नहीं पूरा होता, मेरे इतने में रह गए, मैं क्या करूं, मेरे ये, तब तक तो आरती की जरूरत है। जब आप साधना करते, अभ्यास करते, दिव्य रस लेते हुए, मन को निर्मल करते हुए, ख्यालों से परे हट जाते हैं, अब आरती की जरूरत। अब बस ये याद करने में एक बात बताया, आगे निकल रहा हूं, जब तक कामनाएं हैं और हम सकामी भक्त है, इफ वी आर डिवोटी विद डिजायर,
then there must be आरती. If one becomes without desire, no need of आरती. जब हम निष्कामी बन जाते हैं, जब मेरी देवियां कोई कामना नहीं रखती, तब झगड़ा ही खत्म हो जाता. फिर संसार की कोई चीज आप नहीं चाहते. अब क्या करोगे? आप केवल भगवान में समाना चाहते हो. आप महाराज जी में एक में को जाना चाहते हो. न भक्त रहना चाहता है, न भक्ति रखना चाहता है. दोनों ही भगवान तुम्हें तहीन होना चाहते हैं. वहां कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं. पर इस आरती में इतना क्लियर नहीं किया गया. इसमें इतना स्पष्ट नहीं चुके. ये सकाम पर ज्यादा जोर दिया गया, कामना रख के जो उतारते हैं. अब जैसे आगे मैं समझाता जाऊंगा, जिससे मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा देते हैं, प्रकाश डालने की पूरी चेष्टा करेंगे. लो भाई, शुरू कर रहा हूं मेरे देवियों. अपने हर सुबह शाम बचपन से उतारी जा रही आरती. अच्छा मेरे इसलिए मुझे शक्ति भरना, मैं इन सब को यथार्थ रूप में समझा सकूं. तो महाराज जी की पावन मूर्ति या पावन विग्रह के सामने खड़े होकर आरती हमेशा साकार की होती है, निराकार की नहीं. याद रखना, चाहे निराकार के भी आरती उतारती हैं तो वो मजाक कर रही है. आपकी नकल तो करती हैं लेकिन बेअकल होके नकल करती हैं, बेअकल होके. आरती हमेशा साकार की होती है, निराकार की नहीं. मेरी भगवती निराकार, जिस भगवान की कोई शक्ल नहीं, कोई वो रूप नहीं, उसकी आरती क्या उतारोगे? आरती हमेशा कोई विग्रह होता है. हाँ, अच्छा, साकार रूप होता है प्रभु का. हाँ, आरती तो व्यास जी के प्रकट होने के बाद शुरू हुई, पुराणों के बाद शुरू हुई. जब महाराज जी ने पुराण बनाए और भगवान के अवतार प्रकट किए, तब महाराज जी को सामने रख करके प्रार्थना शुरू हुई. वरना जब भगवान का रूप ही नहीं तो प्रार्थना महादेव पुत्रों किसकी करोगे? जब कोई सामने नहीं तो प्यार किसके साथ करोगे? अपने मन के उद्गार किसको प्रकट करोगे जब कोई सामने ही नहीं है? अच्छा, जब महाराज जी को हम अपने आमने सामने जाने और उन्हें सर्व समर्थ समझे और ये विशेष रूप अपने भगवान का समझे, तब गिड़गिड़ाया जाता. तब पतिदेव आ जाए तो कुछ कहेगी ना. पतिदेव तो मंगनी हुई, अभी तो तेरी शादी हुई नहीं, तो कमरे बैठे कह रही है क्या? कहेगी आपने आने में ना देर कर दी, आप ना आते नहीं, मेरा आपने, मैं तो बड़ी इंतजार. कमली किसको कह रही है? अंदर कौन है? अंदर तो कोई भी नहीं. तो ये क्या बोल रही है? बस ऐसी झल्ली हूं मैं, झल्ली झल्ली मक्की दी छल्ली. छल्ली भी कैसी? जिस पर वो उतर गए हैं वो जो आपके दाने. अच्छा, ऐसी जो कहते बैठी अपने आप बोलती रहती हैं, ये वो जल्ली छल्ली है. आहा, जो अपने आप ही बोलती रहती है. तो साकार की आरती ध्यान देना. जब आपका मन साकार में लगता जा रहा हो और फिर कमियां नजर आ रही, तब उन कमियों को दूर करने के लिए मन को ढारस मिलता है. विग्रह अपने पास हो, भगवान की साकार मूर्ति हो, हाँ, और वो अपने सामने और बैठे हुए हों गिड़गिड़ा के और महाराज जी से प्रार्थना कर रहे. लो मेरे देवियों में अब शुरू कर. तो किसी पावन विग्रह के पास बैठे हुए भक्त उपासना कर रहा है और आरती से उपासना शुरू होती है. उपासना का अर्थ भी यही है. उप जमा आ जमा आसन. उप में नजदीक, आ मैंने चारों ओर से, आसन मैंने बैठना. चारों ओर से हटकर एक चरणों में बैठने का नाम है उपासना. इसको भक्ति कहती है. उप जमा आ जमा आसन. अच्छा, उप होता नजदीक, आ होता चारों ओर से हटके, और आसन में बैठना. चारों ओर से अपने मन को हटाकर अपने शरीर को एक के चरणों में बिठा देना, यही भक्ति है, यही उपासना है. ये याद रखना जरा. तो ऐसी भक्ति करने वाला उपासक, अच्छा, अब उसके ये उद्गार है. अब वो अपने आप अपने मुंह से बोलता. उसके अंदर के उद्गार, उसका अंदर का छिपा हुआ प्रेम शब्दों द्वारा प्रकट होता है. अंदर का छिपा हुआ प्रेम आरती में प्रकट हो रहा है. शब्दों द्वारा, शब्दों के माध्यम से प्रकट किए जा रहे हैं अंदर के. जैसे आप कई बार अपने पुत्र को अपने अंदर के भाव बताते हो, अपने बेटे को अपने अंदर के भाव, अपने मित्र को अंदर के भाव, अपने पति को अपने अंदर के भाव बताती हो. अंदर भाव होते हैं, वो भाव शब्दों द्वारा प्रकट होते हैं. भाव शब्दों के माध्यम से प्रकट होते हैं. अब भक्त के मन में अपने भाव है,
हाँ, अब वो भाव प्रकट होती है महाराज जी की विग्रह के सामने। मानो भगवान साक्षात विराजमान हो, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे। अब आरती शुरू होगी जब ये भाव बिठाया जाए। बेटी अब आरती शुरू होती है जब महाराज, अगर महाराज जी पूर्ण पे अंतर्यामी जान दिया जाए और ये पक्का राधा हो जाए, आरती कम होगी, फिर आपकी आंखें बंद होती जाएंगी, आप अंतर्मुखी होते जाएंगे। हाँ, अंदर ही अंदर आप अपने मन को लगाते जाएंगे। अगर ये दृढ़ निश्चय हो जाए मेरी भगवान तो मेरी अंतर्यामी है और वो सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान है। अब बार मुक्ता हटेगी, अंतर्मुक्ता हटेगी, अंतर्मुक्ता दर दर बढ़ती जाएगी। लेकिन जब ये भाव पक्का नहीं होता तो फिर जीव को सहारा लेना पड़ता है। जब जीव सहारा मांगता है तब साकार भगवान जरूर चाहिए। मेरे से कुछ नहीं होता, मैंने बड़ी कोशिश की है, मैं करूं। जब ये अवस्था मन की बन जाए, मैं क्या करूं, मैंने कल्याण भी तो करना ही है। प्रभु आप तो जानती हैं, अगर मैं कुछ छली बली तो हूं नहीं, मैं कल्याण करना चाहती। आप कुछ रोजगार निकालोगे अपने, आप कुछ न कुछ अपने आंतरिक भावों को मेरी भगवती से प्रकट करेगी। आप भगवान से सहायता मांगोगी। जब कहोगे मैं निर्बल हूं, मेरे से कुछ होता नहीं, मैंने तो कुछ किया, मेरे लिए कुछ हुआ नहीं है, मैंने तो अपने आप को बनाने की चेष्टा किया, लेकिन मेरे तो कुछ करने से बनता ही नहीं है। आप भगवान से कहेंगे मेरे दाता क्या क्या मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो नेक रास्ता बता दीजिए। मेरी मदद करो मेरे प्रभु, मेरी सहायता करो, मैं करूं क्या। इस अवस्था में आरती होती है जब अपने आप को निर्बल जाना जाए, अपने आप को कमजोर जाना जाए, अपने आप को घुघू मान लिया जाए। मेरे से नहीं होता, मैं तो अपनी ओर से करके हार गई हूं, मेरे से कुछ नहीं बनता। प्राणनाथ मेरे इष्टदेव, आप अंतर्यामी कहें तो आपका मन दिन दिन अंतर्मुखी हो जाए, पर आप अंतर्यामी कहते ही नहीं। आपका मन तो बाहर है, बहुत ज्यादा बाहरमुखी है, बाहर की कामनाओं में है, बाहर की वासनाओं में है, बाहर के रूपों में है। इस अवस्था में तो फिर साथी हाथ मिलाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। फिर तो साथी चाहिए। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तब तो भगवान चाहिए जरूर, साकार रूप में साथी। जब जब भी आप देखेंगे मीरा को साकार रूप में चाहिए था, जैसे उसकी दशाएं गुजरी, गोसाई जी को साकार रूप में चाहिए था, है करवैती बाई को साकार रूप में चाहिए था, चूंकि उनका मन अभी बाहर रूप में लगा हुआ है। ध्रुव को भी साकार रूप में चाहिए, चूंकि मां के साथ होड़ लगा ली है। प्रहलाद को भी साकार रूप में कोई सहायता करने वाला चाहिए। शाबाश। तो ये साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, अब मिलके मेरी सहायता करो। और देवियों आगे आती खुद ही अपने आप को प्रकट कर देगी। लो प्रभु आपके चरणों का ध्यान धरता और धराता हुआ आपकी पावन आरती का वर्णन करने जा रहा हूं। ओम जय जगदीश हरे। ओम से आरती शुरू। भगवान का सबसे पहला इस धरती पर जिस अभाग्यशाली नर ने नाम लिया वो ओम है। भगवान के इसके बाद अनेक नाम चालू हुए, अनेक पावन नाम भगवान के चालू हुए, अनेक पावन नामों से भगवान को पुकारा गया, लेकिन सबसे पहला नाम इस धरती पर अगर लिया तो वो जी मनु जी थे। चलिए जरा गीता जी के अंदर ये पहले सबसे उपदेश मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने बेटे मनु को दिया, मनु ने ईक्ष्वाकु को दिया, ईक्ष्वाकु ने ऋषियों महर्षियों को दिया। यूं ही नस्ल दर नस्ल आयु परंपरा से योग चलता आ रहा है। जैसे आपकी जदाद क्या जद्दी है, दादा से चलती आ रही है, परदादा से दादाजी के बाद दादाजी के पिताजी के बाद पिताजी के बाद आपके पास फिर आगे चलेगी है। शाबाश। इस तरह ये भगवान का मंत्र जद्दी चलता आ रहा है, नस्ल दर नस्ल, जाति से जाति, आगे से आगे निकलता आ रहा है। इसे अपनी भाषा बोलेंगे परंपरा से चलता आ रहा। परंपरागत बड़ा प्यारा शब्द है, परंपरागत, परंपरा से आगे आगे आ रहा। ओम बुद्धि में रखिए, भगवान का सबसे पहला पावन नाम जो अपने वेदों में है
वेदों में तो यहां तक मंत्र आ जाता है, ओम इति एतदक्षरम इदम सर्वम। ये ओम जो भगवान का नाम है, जो कोई साकार नजर आ रहा है, ये सब उन्हीं का ही रूप है। यहां से वेद भगवान शुरू होता है, यहां से वेदों की शिक्षा मिलती भी शुरू होती है। ओम इति एतदक्षरम इदम सर्वम। ये सब कुछ जो कुछ भी दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, ये सब भगवान से ही निकला, भगवान का ही रूप है, चाहे गोचर है चाहे अगोचर। बस आप इतनी बुद्धि में बात रखिए। भगवान का सर्वप्रथम पावन नाम जो मनु महाराज जी ने अपने श्रीमुख से उच्चारण किया और तप किया, वो था ओम। अच्छा, तो आरती बनाने वाले ने, हमारे हिंदू विचारों को प्रकट करने वाले ने पहले भगवान को याद किया ओम से, फौरन प्रकट किया, जो कि शुरू से यही ये पावन नाम है, अति पावन नाम। उसके बाद ऋषियों ने इसकी बड़ी कमाई की, बड़ी कमाई की इसकी ओम की। इसमें खूब तप भर दिया। ओम शब्द में बड़ा तप भरा हुआ है, बड़ी शक्ति भरी हुई है। मैं दो ही शब्द कह सकता हूं। ओम शब्द में बड़ा तप भरा हुआ है और बड़ी शक्ति भरी हुई है। अगर कोई श्रद्धा और प्रेम से इसका जाप करे तो। लेकिन आजकल सकामी होकर करते हैं, निष्कामी होकर नहीं। भगवान के लिए भजन नहीं किया जाता, कामना वासना पूरी करने के लिए किया जाता। यहाँ के जीव घाटे में रहता। बहुत मेरी बच्चियां घाटे में रहती हैं, जब व्रत रखती हैं, नेम लेती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हो, लेकिन कामना रखती है। अच्छा घर बार लेने के लिए, बेटा लेने के लिए, और पता नहीं क्या क्या करती है। अच्छा, ओम। अब भगवान तो क्या होता है, अचानक जब कोई बड़ा आ जाए हम प्रणाम करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। ये हमारा हिंदू धर्म है, इसे कहिए शिष्टाचार, इसे कहिए हिंदू मैनर्स। जब अचानक कुछ चाचा जी आ जाए, पिताजी आ जाए, या दादाजी आ जाए, दादी आ जाए, हम खड़े हो जाते थे। अब भी होगा। हम चार पैसे उठ खड़े होते थे, या बाहर आवाज आई, दादाजी अचानक नहीं आते थे। मेरी माँ ने सिर पे कपड़ा लिया कि नहीं लिया, तो बोलते आएंगे, तो अपने समझ आएगी, भागेगी, सिर पे कपड़ा ले लूं मैं, ये कर लूं वो कर लूं। तो दादाजी पहले ही फायर ब्रिगेड की तरह आवाज देते आते थे, जैसे फायर ब्रिगेड आवाज देते आता है। इस तरह पहले ही जब कोई बड़ा आता है तो हम आदर मान करते हैं, ठीक। इसलिए ओम भगवान जी का नाम लेने का, भगवान का नाम वाणी पर आया, ओम जय जय, हे मेरे मुझे पवित्र करने वाले प्रभु, तेरी जय जयकार हो। जय क्या कहे, जय क्या, उल्लास को प्रकट करने वाला सूचक शब्द, खुशी सूचक शब्द, उल्लास सूचक शब्द। जब जीव हर्ष हो जाता है, हर्षित होता है, हर्षित सूचित शब्द, प्रसन्नता को प्रकट करने वाला। अर्थात जब वो आरती उतार रहा है तो बड़ी खुशी से, रो पिट के नहीं उतार, भाव दिया गया कि आरती उतारो तो खुशी से, पिट के नहीं, रो के नहीं, गंभीर होके नहीं। फिर वो आरती का मतलब कुछ नहीं है। आरती खुशी से, प्रसन्नता से, उत्साह से उतारी जानी, तब आप जय बोलोगे। जय 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 जय, रो के ये कोई बात बनी। खुशी पर जब आपका मन में गम हो, जरा गम को ठीक करो, फिर आरती उतारो। जब आपका मन गंभीर हो, आरती ना उतारो। पहले अपने मन को शांत कीजिए, पहले अपने मन को टिकाइए, फिर भगवान की आरती उतारिए। ये हमें इशारा किया गया, क्योंकि इसके बाद हमने जय जयकार बोली है, और जय जयकार हमेशा खुशी में बोली जाती है। ए बड़ोलो, जय जयकार प्रसन्नता में, खुशी में, उल्लास में। ध्यान देना, प्रसन्नता में, हर्षो उल्लास में। जब मन का तवाज़ुन खराब हो तब आरती नहीं उतार सकते आप, क्योंकि जय जो कहो, जय जयकार हो, तो जय तो तब होती जब मन में पहले खुशी हो, पहले मन बैलेंस्ड हो। बड़ा अच्छा इशारा कर रहे हैं हमें, तो मेरे प्रभु ताकत दो, मैं खूब समझा सकूं आपको अपने हिंदू धर्म की पावन आरती। ओम जी, भगवान जी का सर्वप्रथम पावन नाम, जो वेदों में विस्तार पूर्वक बताया गया, समझाया गया। मैं ओम की व्याख्या नहीं कर रहा, ओम की बड़ी भारी व्याख्या है, फिर तो मुझे 10 दिन ओम पर लग जाएंगे। ओम की बड़ी भारी, ओम दी वेरी वर्ड ओम, क्योंकि संबोल है भगवान का, ये भगवान जी का प्रतीक है, हमारे हिंदू धर्म का बड़ा शानदार प्रतीक। मैं इसको नहीं ले रहा, क्षमा चाहूंगा। अगर फिर आप मांग करेंगे तो फिर ओम को अलग लेंगे, और ओम की बड़ी रिसर्च हुई है, बड़ी रिसर्च। मेरे गुरुदेव ने तो इसकी बड़ी रिसर्च की है। खैर वो अभी छोड़ो, मैं इतना ही आपके लिए जानना काफी है कि ओम भगवान का सर्वप्रथम पावन नाम,
जो मनु महाराज जी ने सर्वप्रथम लिया और तप किया और बड़ी बारी शक्ति महाराज जी से ले ली। जय, क्या खुशी से भरा हुआ शब्द, क्या अपने महाराज जी के आमने सामने आरती उतारी जाए तो प्रसन्न हो रहा है, गदगद हो रहा है, बहुत गदगद उल्लास में भर रहा है। खुशी भीतर नहीं समा रही। शब्द जय का अर्थ ही यही है। जय अंग्रेज मर गए कि इसकी अंग्रेजी क्या बनाए, क्योंकि ये हर्षोल्लास सूचक शब्द है, हर्षोल्लास सूचक शब्द। ये ऐसा शब्द है जिससे पता लगता है मन बड़ा खुश है, बड़ा गदगद है, तो इसका क्या बनाया जाए। आखिर में उन्होंने कहा हमारे पास और कोई शब्द ही नहीं। ग्लोरी 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 टू लॉर्ड कृष्णा। उनके पास तो एक ही शब्द है, ग्लोरी। जय का वो अंग्रेजी में करती हैं ग्लोरी, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड कृष्णा। तो खुशी में, प्रसन्नता में कि मैं अपने भावों को, अपने इष्ट देव को प्रकट करने जा रही हूं, मैं अपने मालिक को अपने कुछ बताने जा रहा हूं। ओम जय। आगे देखिए, फौरन अपने इष्ट देव की परिभाषा है, भला हो आरती बनाने वाले, भला हो तेरा। फौरन इष्ट देव आना चाहिए। अब ओम आपने भगवान का नाम लिया और आगे जय भी किया, और ओम तो निराकार होता है। जब आप ओम कहेंगे तो इसका मतलब निराकार भगवान, क्योंकि सबसे पहले भगवान को ओम से पुकारा गया, इसलिए आरती में ओम का पहले आना बड़ा जरूरी था, क्योंकि आरती भगवान की उतारी जा रही है। लेकिन निराकार की तो आरती उतारने में मजाक होता है। साकार कोई हो तो आरती उतारोगे, निराकार की आरती क्या उतारोगे। कोई विग्रह हो, रूप हो, अंग हो, बड़ी आकर्षक शक्ल हो, तब उसकी हम आरती उतारें, अंग प्रत्यंग को सजाएं, कपड़े पहनाएं, सुंदर बनाएं, उसके बाद उनकी आरती उतार के अपने भावों को प्रकट करें, देन इट इज पॉसिबल। इसलिए फौरन आरती बनाने वाला लियाकत से काम ले रहा। पहले सर्वप्रथम भगवान का नाम भी नहीं लिया, जिसको मनु जी ने इस धरती पर आके पुकारा और पावनता पर प्राप्त की, और आगे जय जयकार भी कर दी, और आगे फौरन क्लियर किया किस भगवान की मैं आरती उतारने जा रहा हूं। जगदीश, जो जगत के स्वामी है। जगदीश कोई शब्द नहीं होता, शब्द है जगत जमा ईश। तोड़ो, संधि करो, आप तो पढ़ लिखी है, जगत जमा ईश। तो संधि में ग्रामर हमारा व्याकरण कहते हैं ताक उदा हो जाता है। जगदीश अगर इकट्ठा लिखे तो जगत जमा ईश, जगदीश। तो जगत के स्वामी, यू आर द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द रचयिता ऑफ द वर्ल्ड। अब आ गई बात, अब आ गई। अब आप भगवान को पकड़ लिया जब उसे जगदीश कह दिया। जरा एक शब्द मेरे से समझ लो, जितना प्रभु ने मुझे समझाया है, प्रेरणा देने में ले लो। जगदीश, जगत ईश, मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। आप हमारे स्वामी हैं, आप इस संसार के रचयिता हैं। मैं आपकी जय जयकार बुलाता। किसकी जय जयकार? संसार के रचयिता भगवान की जय जयकार हो, खुशी से, प्रसन्नता से, उल्लास से। जो संसार के रचयिता जगदीश, ओम जय जगदीश, ये देखिए पुकारा जा रहा है। समझिए जरा, जगदीश जब आए तो मतलब जगत के स्वामी, और जगत के स्वामी चार नहीं होते, पांच नहीं होते, एक ही होता है। जैसा आपका स्वामी एक ही होगा ना, आपका भर्तार या पति एक ही होगा ना, हाँ, इससे जगत का मालिक एक ही होता है। जगत के दो तीन मालिक नहीं होते। ये बाकी देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे देवी देवता भगवान के हेल्पर, भगवान के असिस्टेंट। अगर ये शब्द आपको अच्छा ही लगता है तो मुझे आके हमला करो मेरे पास। ब्रह्मा विष्णु महेश देवियां, ये सब क्या है? भगवान के असिस्टेंट, भगवान के हेल्पर। ये नारायण के हेल्पर है। जैसे बेटे बेटियां पिताजी की हेल्पर है, पिताजी की असिस्टेंट है, माँ की असिस्टेंट है जियां, और पुत्र पिताजी के कारोबार के असिस्टेंट है, हेल्पर है। ये सब भगवान जी के दुनिया के चलाने में पूरी सहायता दे रही है। जो जो भगवान ने इनके जिम्मे लगाया उसे पूरा करने की कोशिश कर रही है। इसलिए इनको भगवान मानना आप अपनी मूर्खता को प्रकट करते हैं। भगवान वही है जिससे या तो मुझे बोले न दिया करो, या अपने हिंदू धर्म को सही समझ लो। मैं खुद बड़ा इनकलाबी हूं। भगवान कौन? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए वो भगवान।
हम जड़े कड़े को भगवान बोली फिरते हैं, देवी कोई भगवान कह दिया, फलाने को भगवान। इस तरह तेरा मन कहीं नहीं जमेगा, कहीं भी आप जाओ, जब तक मन जमता नहीं तब तक कल्याण होता नहीं। क्योंकि ये मार्ग है अपने मन को पूर्ण पेन एक में जमा लेना और चारों ओर से हटा लेना, एक में जम जाए। अनेक अगर देवी देवता भगवान बनाई फिरेंगे तो जमोगे कहां, लगोगे कहां, अपने आप को सेंट्रलाइज कहां करोगे। दुनिया वाले गलती कर दो, पाने दो उनको सिर में मिट्टी और अंगारे, पर आपने गलती नहीं करनी। एक ओम जय जगत ईश, ओ मेरी जगत के स्वामी, त्रिलोकी के स्वामी, हाँ तुझे क्या जय जयकार हो तेरी, जय जगदीश हरे। आप क्या गए, हमारे पापों को चुराने वाले गए। पहला शब्द ही क्या कमाल का है। हरि हर होता है चुराना, हरती हरता, अगर संस्कृत को जानते हैं तो हरती हरता हरंती। हर होता है चुराना, हर होता है चोर, हर होता है विष्णु, हर होता है शंकर, है ये सारे इनके नाम है। लेकिन यहाँ हर जो भगवान के साथ आया, आप हमारे अवगुणों को, आप हमारे कमजोरियों को, मुझे पता है आप जगत के बनाने वाले चुरा लेंगे, इनको छीन लेंगे, इनको मिटा देंगे। ओम जय जगदीश हरे, अब हर लेंगे। वैसे आम आप बोले में कभी आता है, ये प्रभु मेरी पीड़ा हर लेंगे, ये हाँ वो मेरी पीड़ा हर लेंगे, वो ये क्या, ये सारी ऐसे आपको आती है। आहा शाबाश। तो हरे मैंने जो हमारे दुखों को की पीड़ा, जो हमारी पीड़ाओं को हरने में समर्थ है, इसलिए कहा गया हरे। ओ चूंकि सकामी पुकार रहा है भगवान की आरती, निष्कामी नहीं। जिनमें वासना कामना है वो भगवान की आरती उतारती है। निष्कामी तो अपने अंतर में रहता है। निष्कामी तो हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रहते महसूस करना स्वरूर। सकामी आदमी ये सारी बातें करेगा, अपने को प्रकट करके भगवान से शक्ति मांगेगा, भगवान से वासना कामना पूरी करवाएगा। आइए ओम भगवान का सर्वप्रथम पावन नाम, जय जय जयकारो मेरे इष्टदेव। किसने सिर की, जगदीश जगत के बनाने वाला, जगत के रचयिता की। हरे जो कि सब कुछ मेरी पीड़ाएं हर लेंगे, मेरी कमियों को हर लेंगे। जो मुझे नजर आ रहा है कि मेरे में ये कमी है, हरे आप हरने वाले हैं। आए आप मेरे में जो दुख है आप सारे हर लेंगे। इसलिए संबोधन भगवान को दिया गया हरे। शब्द तो हर है मेरे बेटे, लेकिन संबोधन में हरे हो जाता है। अच्छा ये हमारी ग्रामर का नियम है, हमारे व्याकरण का नियम है, हरे ये आ जाता है। अच्छा हे मेरे दुखों को हरने वाले, आप ही जगत के रचयिता है और आपको सर्वप्रथम ओम के शुभ एवं पवित्र नाम से पुकारा गया। भक्त ने अपने भावों को यू प्रेम से प्रकट कर दिया, पहली ही पंक्ति में कमाल कर दिया। ओम जय। मुझे आपके ये आरती उतारने में बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है, पर प्रसन्नता भगवान करके ना कि भगवान की आरती उतारा, उस प्रसन्नता तो यूं होनी चाहिए थी। पर देखो मैं बड़ा बुद्धू हूं, क्या बकवास करने जा रहा हूं। ये नहीं कि भगवान की आरती उतार मुझे खुशी हो, प्रसन्नता में इष्टदेव की आरती उतारा, नहीं, ये सर्व समर्थ है, मेरी कामना दूर कर देंगे, मेरी वासना दूर कर देंगे। भगवान को एक जरिया बनाया जा रहा है अपनी अंदर की कमियों को दूर करने के लिए। ये आरती भगवान की, भगवान के लिए नहीं है। आप आगे मेरे साथ चलेंगे, आप देखेंगे आरती में सकाम कामना है। आगे कहेगा पाप हरो देवा, फिर आगे पता नहीं देखना क्या क्या होगा, जो है ये मिटाओ वो मिटाओ, ये करो, ये मेरे दुख है, मेरे आवागमन का चक्कर है, देखिए ये सारे मांगता जाएगा। इसमें याचना ही याचना है, मांगना ही मांगना है। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे एक एक लड़की माँ बाप के घर से ब्याही जा रही हो तो ये महीना 2 महीने पहले कह देती है, माँ अगर तू बुरा ना माना है, हाँ मुझे ये भी दे दे, मुझे अच्छा ले ले, मैं जाती हूँ बाजार, ये भी ले ले, साड़ी ले ले, फलानी ले ले, नीली ले ले, पीली ले ले, हरी ले ले, गुलाबी ले ले, स्काई ब्लू ले ले, नेवी ब्लू ले ले, फलाना ले ले, नसवारी ले ले, ये ले लो, मुझे तो नाम ही नहीं आते, टंटे पंटे ये ले, माँ भी हाँ करती जा रही है। इसी तरह भगवान से भगत भी ये हाँ हाँ करवाई जा रहा है। कमला ये नहीं कहता कि इतनी कामना पूरी करने के बाद जो मुझे जय जय के अंदर खुशी मिलेगी तो मैं भगवान के चरणों में खड़ा होकर भगवान को ही मांग लूं,
क्योंकि जहां है कृष्ण सब कुछ वहीं आ जाएगा। ये बुद्धि नहीं है। इतनी अकल लाई कि भगवान के दरबार में जाके मैं भगवान को मांगू, भगवान में जी के दरबार में जाके वो जहान को मांग रहा। देख लो, ए देख ले, ए भागा भरी, ए टिक्के लगाने वाली, ए सुहागमंदी, भगवान के दरबार में जाके भगवान को नहीं मांग रहे, उसके दुखदाई जहान को मांग रहे। देखो जरा बुद्धि की बात। ये तो मैंने कहा कुछ समय ऐसा काम, भक्ति चलती चलती फिर समझा हाय मैं मर गया, मुझे तो भगवान से भगवान को मांगना था। ये कब होगा? जब सकाम चीजें लेके प्रयोग करके दुख पाके फिर कहेगा हाय मैंने भूल की, न मेरे दातिया अब तेरे दरबार में आया हूं केवल तेरे लिए। फिर क्या अवस्था क्या बनती है? हाय वो यक दिल हो जी में न रखे दुही। आहा, अब ये अवस्था बनी तो आ गई यकसुई। तो अभी तो कामना है ना, अभी तो इसमें ये आपके सारों को निष्काम अभी बनती जा रही हो गीता जी की कृपा से, भगवान जी की चोटी के ज्ञान से आप निष्कामता की ओर चल पड़ी हो। अभी तो आती जरूर उतारो बड़े आदर मान से, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे भगवान मुझे ताकत देंगे, आपको इन कामनाओं छुड़ाती जाऊंगा, इनसे निकलवाता जाऊंगा। ना इससे कुछ नहीं पड़ा हुआ। कामना पूरी हो जाने के बाद कामना बढ़ जाएंगी। या तो कामना पूरी हो जाए, ये कामना पूरी की ये कामना और आ जाएगी, वो पूरी कर फिर और आ जाएगी। इससे तो हम उल्लू बनते जाएंगे और हमारी आयु खत्म होती जा रही। देखिए, ओम जय जगदीश, अय जगत के स्वामी, हरे ऐ मेरी मालिक, आप तो सब कुछ हर लेंगे। जो भी मेरे अंदर कमियां, ये नहीं कहा कि चलो मेरी अज्ञानता को ही हार लो, मेरी अविद्या को हार लो, जिसके कारण से मैं वासना कामना आपके दरबार में आके मांगता हूं। मैं आपको नहीं मांगता, आपकी वासना मांगता हूं, कामना मांगता हूं, इसी को हार लो। ये नहीं, शाबाश। ओम जय जगदीश हरे, हर लो मेरे अंदर जो कमियां नजर आती हैं, जो भी आप देखते हैं, जो ये दुख मुझे दुख दे रहे हैं संस्कार, इनको हार लो। मेरे अंदर जो बेचैनी हो रही है, इनको हार लो। एक बार भी नहीं कहा कि मेरी अज्ञानता दूर कर दो, मेरी अविद्या दूर कर दो, जिसके कारण से मैं कामना वासना में गलतान हूं, वही दूर कर दो ना। आगे चले। ओम जय, ये पहली पंक्ति थी, ओम जय जगदीश हरे। फिर अपने उसको ठीक है अलंकार बनाने के लिए हम फिर दोबारा करते हैं, ओ प्रभु जय जगदीश हरे। ये जरा लगाती है, क्योंकि गीत में एक होती है सथाई, एक होती है अंतरा। सथाई होती है जब आप नीचे लेते हैं, अंतरा होती है जब आप ऊंचा चढ़ते हैं। गीत में नीचे होता है और अप और डाउन, अप तो सथाई होती है बोल जो नीचे बोली जाती है। जब आप इसी को ऊंचा ले जाएंगे तो उसे अंतरा बोलते हैं। तो इसी को ही इसी गीत के रूप में, संगीत के रूप में ले जाके अंतरा में ले गए, ऊपर चले गए। क्योंकि संगीत में 7 स्वर है और जितनी जीव के अंदर भगवान ने ताकत दी है, नीचे से ऊपर चढ़ने की इन 7 स्वरों में आ जाते हैं। सरे गा मा पा धा नी सा, इसके बाद इंसान की आवाज जा सकती, इतना ही जा सकती इन 7 स्वरों में, इसलिए इसे सरगम बोलती है। इंसान की ध्वनि इन्हीं में रहती है, सारे गा मा पा धा। तो जो आखिरी सा है, सा से शुरू हुआ, सा धीरे हुआ, जो अंतिम सा है बड़ा ऊंचा गया, इसके बाद ही जा सकता। ओम जय जगदीश हरे, सथाई। अब अंतरा, स्वामी जय जगदीश हरे, ओ पहुंच गए अंतरा पर। उसके बाद फिर नीचे आएंगे। हमारे हिंदू धर्म में संगीत इसी तरह चलती है, सथाई से अंतरा, अंतरा से सथाई, सथाई से अंतरा, इस तरह मजा आता है। और बार बार बोलने से वो भाव अंतर रूप में पक्का होता, दृढ़ होता। देखिए आगे फिर सकार शुरू हो जाएगा। भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे। मेरे महाराज जी ने चाहा, इस पर हम कल विचार करेंगे। आज इतना ही स्वीकार करो जो मैंने पहली पंक्ति का लिया, ओम जय जगदीश हरे। समझा रहा हूं, लेकिन मन में यह कहना कि इस जन्म में तो मैंने भगवान से भगवान को मांगना। मैं साथ सकाम निष्काम का अंतर करता जाऊंगा।
तुलनात्मक ध्यान करवाता जाऊंगा, लेकिन मन में ये भाव बनाओ कि अब तो भगवान की गीता सुन रही हूं, भगवान से भगवान को मांगना, भगवान से भगवान का जहान नहीं मांगना, भगवान से भगवान की प्राणी नहीं मांगने, पदार्थ नहीं मांगने, क्योंकि इनसे तृप्ति नहीं होनी, इनसे आराम नहीं मिल रहा, इनसे चैन नहीं मिलना, ये क्या है, अनित्यम असुखम है, इसलिए मैंने इनको नहीं मांगना, मैं तो अब भगवान से भगवान जी को मांगना है। फिर तो आरती की शक्ल ही बदल जाएगी, आरती के भाव ही बदल जाएंगे, आरती किसी को आरती और ही अपना रूप अख्तियार कर लेगी जब आप निष्कामी बन गए। प्रभु ताकत देंगे, मेरे मालिक शक्ति देंगे, मैं इनकार नहीं कर सका क्योंकि आप सब कई पीछे पड़ गए, वरना है ये सकाम, और भगवान में उपदेश दे रही है निष्काम का कि तुम निष्कामी बनो, कामना से ऊपर उठ जाए, ऊपर उठ करके अंतर्मुखी होकर तलीन हो जाओ। पर फिर भी मैं बड़े तरीके से साकाम से निष्काम की ओर आपको ले चलूंगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।